हेलो दोस्तों, आजकल आपने मीडिया में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। स्पेशली कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डॉजकॉइन आदि की मीडिया में काफ़ी हाइप रहती है और इसको आपने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी ट्रेंडिंग होते हुए देखा होगा। तो ऐसा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में जिसके कारण इसकी इतनी चर्चा रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन में बहुत पैसा कमाया हुआ है। कई लोग इससे मिलियनेयर बन गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के क्या फ़ायदे हैं? क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप भी बिटकॉइन में अपने पैसे को लगाना चाहते हैं? पर क्या आप डरते हैं कि कहीं बिटकॉइन रिस्की तो नहीं है? तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको बिटकॉइन में या इथेरियम में पैसे लगाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में ये समझाऊंगा कि बिटकॉइन के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन है वो थोड़ा आसान तरीके से ले पाएंगे। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के डिसीजन लेने के पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि लोग सदियों से अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में एक मुख्य चीज़ होती है जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहलाता है या रिस्क रिटर्न रेशियो कहलाता है। जिस एसेट क्लास में जितनी ज़्यादा रिस्क होती है उस एसेट क्लास को उतना ज़्यादा रिटर्न भी देना चाहिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर हम देखें तो सदियों पहले जब शुरुआत में लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे तो दो ही मुख्य तरीके थे। एक तो वो अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाते थे, दूसरा अपने पैसे को गोल्ड में रखते थे। इन दोनों तरीके के अलावा उनके पास अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा माध्यम नहीं थे। इसके बाद बैंकों का चलन शुरू हुआ। कई सारे बैंक्स खुल गए जिसके कारण लोग अपने पैसे को सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट एफडी में इन्वेस्ट करने लगे। इससे उन्हें एक और नया पैसा इन्वेस्ट करने का माध्यम मिल गया। इसके बाद अभी रिसेंट टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद कई कंपनीज खुल गई जिससे लोगों को अपने पैसे को कंपनी या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और मौका मिल गया। तो अब लोगों के पास कई इन्वेस्टमेंट के माध्यम थे। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम देखें तो समय के साथ बदलते आ रहे हैं। जैसी ज़रूरत होती है उसी तरीके से नए इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज निकल के आते हैं। अभी 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उसमें कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लीमन ब्रदर्स आदि बंद हो गए। लोगों को अपने पैसे को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखने में डर लगने लगा। लोगों को डर लगता था कि वो अगर अपने पैसे को डॉलर, रुपया, यूरो आदि जैसी करेंसी में रखते थे, क्योंकि इन करेंसी में मुख्यतः दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इन करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इन करेंसी को मैनिपुलेट कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट करेंसी को कितना भी प्रिंट कर सकती थी। ये गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। इन दोनों मुख्य कारण के कारण लोगों को अपने पैसे को इन करेंसी में रखने में डर लगने लगा। तो जैसे कि बोलते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। 2008 की इस फाइनेंशियल क्राइसिस में एक व्यक्ति थे जो कि सतोशी नाकामोटो नाम के थे, जिनकी पहचान
आज भी लोगों को पता नहीं है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। सतोशी नाकामोटो का जो मकसद था वो काफ़ी साफ था। इनका मकसद था कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देना चाहे तो वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हस्तक्षेप के बिना कर पाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी, जिसे आज हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, लॉन्च किया। बिटकॉइन के कई फ़ायदे थे, जैसे कि पहला फ़ायदा था कि ये करेंसी जो थी वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इस पर किसी एक इंस्टीट्यूशन या एक एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमारी करेंसी डॉलर, रुपया, यूरो आदि पर सेंट्रल बैंक्स जैसे कि आरबीआई और यूएस के सेंट्रल बैंक्स आदि का कंट्रोल होता है, वैसे कि बिटकॉइन पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं है। दूसरा फ़ायदा बिटकॉइन का ये है कि इसकी जो सप्लाई थी वो लिमिटेड है। आप बिटकॉइन को 21 मिलियन से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये यहाँ पर कैप रखा गया है कि बिटकॉइन 21 मिलियन से ज़्यादा मार्केट में नहीं आएंगे। सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके पास में टोटल अथॉरिटी रहती है कि वो अपनी करेंसी को कितना भी अमाउंट में प्रिंट कर सकते हैं, पर बिटकॉइन में ये सप्लाई की दिक्कत नहीं है। तीसरा बिटकॉइन का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप उसको बहुत ही आसानी में, बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल वे से अगर आप बैंक के माध्यम से पैसे को एक देश से दूसरे देश में भेजना चाहें तो उसमें कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं और कई बार हो सकता है कि हफ्ते लग जाएं। चौथा फ़ायदा ये है कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अगर आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजेंगे तो उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। जबकि ट्रेडिशनल माध्यम में अगर आप पैसे एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो बिटकॉइन के ये तो थे फ़ायदे, पर बिटकॉइन के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि इसकी कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है। इसलिए अगर आपने गलती से अपने बिटकॉइन किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो उस बिटकॉइन को वापस लाना बहुत मुश्किल है। अगर सामने वाला व्यक्ति बिटकॉइन को वापस नहीं करना चाहे तो आप लगभग ये मान के चलिए कि आपके बिटकॉइन वापस नहीं आएंगे। जबकि अगर बैंक्स में कोई एक गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक्स उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और आपके पैसे को वापस लाने में मदद कर सकती है। दूसरा बिटकॉइन का नुकसान ये है क्योंकि इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अभी रिसेंट टाइम्स में इसका उपयोग कई गलत गतिविधियों में हुआ है। लोगों ने इसका उपयोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़, हैकिंग में, आर्म्स को परचेस करने में और ड्रग्स को परचेस करने में किया। बिटकॉइन का एक और डिसएडवांटेज पॉइंट है, बिटकॉइन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का कंजम्पशन होता है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो ये तो थे बिटकॉइन के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब बिटकॉइन में अगर देखें तो एक प्रॉब्लम और है जो कि इसकी वॉलेटिलिटी है। क्रिप्टो करेंसी जनरली बहुत वॉलेटाइल रहती है। इनमें 10-20% का मूव देखना काफ़ी नॉर्मल बात है। क्रिप्टो करेंसी जो कि है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट क्लास है। इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनमें रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो थी कुछ बातें जो कि बिटकॉइन के बारे में थी। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन को टैक्सेशन एस्पेक्ट से कैसे दिया जाता है। इंडिया में जो टैक्स है, अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 तरीके से टैक्स देना पड़ते हैं। एक तो STCG कहलाता है, दूसरा कहलाता है LTCG। STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है।
कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है। ये तो थी बात कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के स्पॉट्स में ट्रेड करते हैं, पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो आपको जो टैक्स का ट्रीटमेंट होता है वो इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के तरह ही होता है। वहाँ पर आपका जो इनकम का स्लैब है उस रेट पर ही टैक्स लगाया जाता है। बिटकॉइन के बारे में जो ओपिनियंस हैं वो काफ़ी मिली जुली हैं। कई लोग एक तरफ बिटकॉइन के बहुत अगेंस्ट हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग बिटकॉइन के बहुत फेवर में हैं। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिटकॉइन एक स्कैम की तरह है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें दुनिया के सारे बिटकॉइन केवल $25 में भी दिए जाएं तो भी वो इसे नहीं खरीदेंगे। तो वो बिटकॉइन पर बहुत ज़्यादा बेयरिश है। वो नहीं मानते हैं कि इसका कोई फ्यूचर है, इसमें कोई खास वैल्यू है। पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आज के समय में जो दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं एलोन मस्क, वो क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी बुलिश है। उन्होंने काफ़ी पैसा बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में दुनिया में काफ़ी डाइवर्स व्यू हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक काफ़ी नया एसेट क्लास है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए इसमें कई लोगों को डर भी लगता है। पर क्योंकि ये नया एसेट क्लास है इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे सजेशन में अगर आप नए हैं और आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5% तक ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है और बहुत रिस्की है। आप 2 या 5% इन्वेस्ट करने के बाद आप बिटकॉइन में अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है आप बिटकॉइन में और पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप क्रिप्टो के बारे में ऐसे ही और भी जानकारी चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर एक क्रिप्टो नाम की प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ जाएं और उस प्लेलिस्ट को देखें, उसमें क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस दिए हुए हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इससे आपको अपने क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी।